क्या आप एक टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं या फिर और ऐसे कोई हैं जो ये सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हैं? अगर आपका आंसर हाँ है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है गौरव महाजन, मैं रजिस्ट्रेशन वाला से हूँ और आज हम डिस्कस करेंगे सरकार द्वारा इंट्रोड्यूस करे गए नए पोर्टल के बारे में, जो पार्ट है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का। तो चलिए शुरू करते हैं। 15 जून 2020 को भारत सरकार ने www.trustedtelecom.gov की शुरुआत करी। इसके इंट्रोडक्शन से ये साबित हो गया कि NSDTC यानी नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव और टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर का स्टार्ट होने वाला है। तो क्या है नेशनल सिक्योरिटी डायरेक्टिव फॉर टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर? आई एम सॉरी, इट्स अ माउथफुल। NSDTC बेसिकली बात है कि 16 दिसंबर 2020 को भारत सरकार ने यूनियन कैबिनेट की बैठक में NSDTC को अप्रूवल दिया। इसके अनुसार जो भी इंडिया के अंदर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस प्रोवाइडर्स एक्टिव हैं, वो अपनी सर्विसेज तभी प्रोवाइड करवा सकते हैं अगर वो उन हार्डवेयर का यूज कर रहे हैं जो ट्रस्टेड सोर्सेज से लिए गए हैं। इसका तात्पर्य ये है कि कोई भी TSP या फिर ISP जो इंडिया में एक्टिव है, वो अपनी सर्विसेज तभी प्रोवाइड कर सकता है अगर उसने नेटवर्क में सिर्फ उन हार्डवेयर डिवाइसेस को कनेक्ट कर रखा हो जो उन सोर्सेज से लिया गया हो जिसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव करा है। After the introduction of this directive, the rule was supposed to be come into effect 180 days after that. लेकिन कोरोना की आपत्ति के बाद हमें ये डिले करना पड़ा और 15 जून 2021 जो यही महीना है, इसमें सरकार ने ये डिसाइड करा कि now is the right time to push the directive forward. तो क्या है ट्रस्टेड टेलीकॉम? ट्रस्टेड टेलीकॉम एक पोर्टल है जिसके अंदर ट्रस्टेड वेंडर्स और प्रोडक्ट्स की लिस्ट है। जो भी TSP अपनी सर्विसेज शुरू करना चाहता है और जिसको हार्डवेयर सर्विस डिवाइसेस की जरूरत है, उससे पहले ये चेक उससे वेंडर की डिटेल्स इस पोर्टल पे डाल के ये चेक करना पड़ेगा कि वो वेंडर ट्रस्टेड है कि नहीं। अगर वो वेंडर ट्रस्टेड है और डिटेल्स अगर मैच कर गई तो आगे बढ़ के हार्डवेयर डिवाइसेस भेज सकता है। अगर नहीं मैच करी तो TSP एक एप्लीकेशन डाल सकता है, एक रिक्वेस्ट फाइल कर सकता है ट्रस्टेड टेलीकॉम को उस वेंडर को ऐड करने के लिए। अब हम डिस्कस करते हैं कि किसी वेंडर को ट्रस्टेड लिस्ट में ऐड होने के लिए क्या करना पड़ेगा। Well, for starters, इसके दो तरीके हैं। First is through TSP, second is through the vendor. Through the TSP मतलब अगर आप कोई टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर हैं और आप एक एडिटिव वेंडर से डिवाइस लेना चाहते हैं जो एडिट नहीं है, तो आप रिक्वेस्ट फाइल करिए, उस वेंडर की जांच करेगी सरकार, उसके बाद उसको अप्रूव करके अपने लिस्ट में डाल देगी। अगर आप एक वेंडर हैं तो आपको एक स्पेशलाइज्ड एप्लीकेशन फाइल करनी पड़ेगी उसी पोर्टल के जरिए। उसके बाद सरकार आपका एक्सेस करेगी, आपके प्रोडक्ट्स को परखेगी और ये पता करेगी कि आप वो प्रोडक्ट्स कहां से प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर आप सरकार के सारे रेगुलेशंस पे खरे उतरते हैं तो आपको ट्रस्टेड लिस्ट में ऐड कर दिया जाएगा। चलिए दोस्तों, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये कौन डिसाइड करता है कि कोई वेंडर ट्रस्टेड है या नहीं। ये रिस्पांसिबिलिटी है NCSCP यानी नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर। ये इसकी रिस्पांसिबिलिटी होती है कि ये डिसाइड करना कि कोई वेंडर ट्रस्टेड है कि नहीं, लेकिन ये डिसीजन ये अकेले नहीं लेता। ये डिसीजन लेने के लिए उसे NSCT यानी नेशनल सिक्योरिटी कमीशन ऑफ टेलीकॉम का अप्रूवल लेना पड़ता है। तो हम डिस्कस करते हैं कि NSCT क्या है। नेशनल सिक्योरिटी कमिटी ऑफ टेलीकॉम इज अ बॉडी दैट्स हेडेड बाय डेप्यूटी NSA यानी डेप्यूटी नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर। उसके अंदर और अदर डिपार्टमेंट्स और मिनिस्ट्रीज के मेंबर्स होते हैं जो टेलीकॉम इंडस्ट्री के लिए रेलेवेंट है। उसमें दो TSP इंडस्ट्री के मतलब एयरटेल या जियो के कोई मेंबर इसमें इन्वॉल्व होंगे और इसमें एक इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट होता है जो सारे पॉलिसीज डिजाइन करेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंट जो TSP हैं या फिर आप हो सकते हैं, तो आपके ऊपर इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। ये देखिएगा, अगर आपने अपने हार्डवेयर डिवाइसेस जो आप यूज कर रहे हैं सर्विस प्रोवाइड करवाने के लिए वो ऐसे लोगों से लिया है जो ट्रस्टेड हैं, तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है, कोई मामला नहीं है। उसके लिए सरकार ने कोई रूल नहीं बनाया, नए ट्रस्टेड रिसोर्सेज रिप्लेस नहीं करे जाएंगे। If you are someone who is planning to become an ISP in India or TSP of any kind in India, तो आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर डिसाइड करने से पहले, अपने हार्डवेयर डिवाइसेस डिसाइड करने से पहले पोर्टल पे जाके ये देखना होगा कि वो वेंडर ट्रस्टेड है कि नहीं, उसके बाद ही आप कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, अब ये डायरेक्टिव थोड़ा नया नवेला है, तो 15 जून को अनाउंस होने के बाद यू कैन एक्सपेक्ट सम चेंजेस टू कम फॉरवर्ड और रजिस्ट्रेशन वाला आपको इस स्टेजेस से अपडेट करता रहेगा। For more information about this and our other business registration videos, please subscribe to our channel.